हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी और वर्कशीट नंबर ये 55 है और यह वर्कशीट आपका 13 नवंबर 2020 के लिए है। तो मानवीय करुणा की दिव्य चमक जो आपका चैप्टर है उसका पुनरावृत्ति है। आज विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और कक्षा अध्यापक का नाम यानी हिंदी के जो आपके टीचर हैं उनका नाम लिखना है। तो आइए इसे एक एक करके प्रॉपर वे में डिस्कस करते हैं। इसके साथ मैंने सॉल्यूशन भी टाइप करके बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, तो आई होप आपको सॉल्यूशन भी पसंद आए। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिले। और इस चैनल पर आप सभी के लिए 1 से 2 दिन पहले वर्कशीट के सॉल्यूशन को प्रोवाइड कर दी जाती है और वीडियो अपलोड कर दी जाती है ताकि आप लोगों को, जो आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तो आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चलते रहे और आप अपने सेल्फ स्टडी को बेहतर प्रेफरेंस दें और विथ एनसीईआरटी बुक के साथ। ओके फ्रेंड्स, तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पाठ 13 है ये मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिसे लिखा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और ये क्षितिज भाग 2 से है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए दिए गए गद्यांश को पढ़ें और उत्तर दीजिए। बच्चों, अब तक आपने जाना कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा लिखित एक संस्मरण है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा लिखित एक क्या है? संस्मरण है। संस्मरण स्मृति अथवा यादाश्त पर आधारित लेखन होता है। स्मृति और यादाश्त पर, जिसमें लेखक अपनी स्मृतियाँ यानी यादें के आधार पर किसी व्यक्ति अथवा घटना का वर्णन करता है और इसके माध्यम से वह व्यक्ति या घटना हमारे सामने चित्र की भांति साकार होती है। इस पाठ में फादर कामिल बुल्के, जो बेल्जियम के रेस्म चैपल शहर यानी यूरोप से एक ईसाई धर्म प्रचारक के रूप में भारत आए थे, किंतु इन्होंने इस देश को अपने कर्म भूमि बनाया। अर्थात वो भारत आया और इसी देश को अपना वो क्या किया? कर्म भूमि बना लिया। उन्होंने सारा अपना जीवन जो है ना इसी देश में गुजारे और इन भारत में ही रह करके उन्होंने अपने पूरा योगदान भारत में ही दिया। यहाँ के यहीं के होकर रह गए और फादर कामिल बुल्के ने हिंदी भाषा के विकास के लिए और प्रचार प्रसार में बहुत बड़ा योगदान दिया और हिंदी भाषा को समृद्ध करने के लिए में इनके द्वारा लिखे गए शब्दकोश का महत्वपूर्ण योगदान है। अर्थात इन्होंने जो हिंदी की जो डिक्शनरी है, जो कठिन डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं दोस्तों, उसका जो आप आसान शब्दों में देख सकते हो वो इन्होंने ही लिखा है। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए फादर कामिल बुल्के, जिन्होंने हिंदी भाषा के शब्दकोश का वर्णन किया है और शब्दकोश को, बुक को जो लिखा है, जो आपको जब हिंदी पढ़ते तो उसमें जो कठिन वर्ड है उसके जो मीनिंग को आसानी से फाइंड आउट कर सके, अर्थात शब्दार्थ कह सकते हैं। इस पाठ में लेखक ने उन्हीं फादर बुल्के के स्वभाव और व्यवहार का वर्णन किया। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लेखक के बारे में ही बताया और मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है, क्योंकि मानवीय करुणा की दिव्य चमक हर किसी को नहीं बोला जा सकता, क्योंकि फादर कामिल बुल्के का जो बहुत बड़ा योगदान, उन्होंने अपना पूरा जीवन जो अपने इस भारत देश के लिए न्यौछावर कर दिए थे इन्होंने, और अपना पूरा जीवन पूरे भारत के जो कल्याण के लिए दिए। ठीक है, लेखक ने उनके निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उनके भारत और हिंदी भाषा के प्रति लगाव के साथ उनके द्वारा व्यक्ति की सराहना की है। उनके द्वारा क्या व्यक्ति की सराहना किया है। और आप यहाँ देख सकते हैं फादर कामिल बुल्के है कितने अच्छे, देखिए। अब देखिए इसमें जो कुछ क्वेश्चंस है फ्रेंड्स, इसको हम अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। संस्मरण किसे कहते हैं? सेकेंड है फादर कामिल बुल्के के भारत आने का क्या उद्देश्य था और यहाँ आकर उन्होंने क्या क्या किया। थर्ड है फादर कामिल बुल्के द्वारा हिंदी भाषा के विकास और प्रचार प्रसार के लिए ये दिए गए योगदान को लिखिए। और उसके बाद नेक्स्ट है, लेखक ने फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है और गतिविधि आप अपने जीवन में जिस व्यक्ति से सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं अथवा जिनको अपना आदर्श मानते हैं उनके बारे में आपको लिखना है। तो मैं जिसको मानता हूँ उनके बारे में मैंने लिखे, आप भी अपना लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसके सॉल्यूशंस को आप देखते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं संस्मरण किसे कहते हैं दोस्तों। संस्मरण होता क्या है? संस्मरण स्मृति अथवा यादाश्त पर आधारित लेखन होता है, जिसमें लेखक अपनी स्मृति के आधार पर किसी व्यक्ति अथवा घटना का वर्णन करता है, वह संस्मरण कहलाता है।
क्वेश्चन नंबर सेकेंड है फ्रेंड्स, फादर कामिल बुल्के के भारत आने का क्या उद्देश्य था और यहाँ आकर उन्होंने क्या क्या किया। तो फादर कामिल बुल्के भारत में एक ईसाई धर्म प्रचारक के रूप में आए थे तथा यहाँ आकर उन्होंने हिंदी भाषा के विकास और प्रचार प्रसार में बहुत बड़ा योगदान दिया और वे अक्सर ही कहते थे कि हिंदी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। फादर कामिल बुल्के द्वारा हिंदी भाषा के विकास और प्रचार प्रसार के लिए किए गए योगदान को लिखिए। तो फादर कामिल बुल्के ने हिंदी भाषा के विकास और प्रचार प्रसार के लिए अधिक योगदान दिया और हिंदी भाषा को समृद्ध बनाने के लिए इन्होंने हिंदी शब्दकोश को लिखा और फादर कामिल बुल्के कहते थे कि हिंदी भारत की का राष्ट्रभाषा होना चाहिए। अब हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ देख रहे हैं दोस्तों। लेखक ने फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है। तो लेखक ने फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसीलिए कहा है क्योंकि वह एक ऐसे व्यक्ति थे जो सबसे समान रूप से प्रेम व्यवहार सबके साथ अच्छे संबंध रखते थे और वे एक ऐसे महात्मा थे जो मानवता का एक उदाहरण थे। ठीक है दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपको बहुत सारे अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपको कैसे लिखना है वो भी मैं बता रहा हूँ। आप अपने जीवन में जिस व्यक्ति से सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं अथवा जिनको अपना आदर्श मानते हैं उनके बारे में आप अपने विचार को लिखिए। तो हमारे जीवन में सबसे आदर्श व्यक्ति हमारे गुरुजन हैं और सभी गुरुजन का मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है और जिसमें दीपक कुमार जो गणित के अध्यापक है, यहाँ आप टीचर की जगह आप अपने आपके जो टीचर है जो हिंदी के उनका नाम आप लिख देंगे तो वो टीचर भी खुश हो जाएंगे। तो आपको यहाँ क्या करना, दीपक कुमार की जगह अपने शिक्षक का नाम लिख देना। ठीक है, और मैंने ऐसे फ्रेम किया जो आप थोड़ा सा चेंज करेंगे आपका इफेक्टिव हो जाएगा। तो आपका हिंदी के टीचर गणित के टीचर है, हिंदी जो गणित के अध्यापक है वह हमेशा उत्साहित करते हैं और वह अपनी पढ़ाई को किस तरह कैसे करना है और उनको पढ़ाने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा और प्रयोगात्मक है, अर्थात कैसे पढ़ना ये वो काफ़ी अच्छे से बताते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं जिनसे मैं काफ़ी प्रभावित हूँ और उनको आदर्श मानता हूँ क्योंकि वह सिर्फ अध्यापक ही नहीं बल्कि हाँ एक रोल मॉडल के रूप में सभी बच्चों के समक्ष प्रस्तुत होते हैं। उनका विचार बहुत ही अच्छा अर्थात सादा जीवन और उच्च विचार रखते हैं जो हमेशा सभी बच्चों के लिए एक प्रेरणादायक है। अक्सर वे बच्चों के साथ मिलजुल कर उनकी समस्याओं का समाधान अच्छे से यहाँ से लिखेंगे दोस्तों, अच्छे से कर देते हैं। और मेरा मानना है कि टीचर हम बच्चों के लिए होते हैं और हमें दीपक सर जैसा टीचर जो एक अच्छा शिक्षक मिला है इन्हें मैं अपने जीवन में एक रोल मॉडल मानता हूँ। अर्थात यहाँ जब आप दीपक सर है ना तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अपना नाम लिख सकते हैं दोस्तों, अपने शिक्षक का नाम लिख सकते हैं जिसके आप मानते हैं रोल मॉडल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिले, क्योंकि इस चैनल पे आप सभी के लिए 1 से 2 दिन पहले वर्कशीट सॉल्यूशन करके अपलोड कर दी जाती है ताकि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से कंटिन्यू करते रहें। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।